एक गांव में गजानंद नाम का एक मोटा युवक हुआ करता था। एक बार गजानंद अगुआ दशरथ के पास जाकर सर, मेरे लिए कोई रिश्ता देखे क्या? कहकर पूछा। दशरथ तब, क्या भाई, आए दिन तुम्हारा ये टॉर्चर मैं सह नहीं पा रहा हूँ। 6 पैक बॉडी के साथ 6 डिजिट सैलरी कमाने वाले को भी लड़की नहीं मिल रही है। तुम सिलेंडर के जैसे हो और ऊपर से कोई नौकरी भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूं क्या? मुझे गुस्सा आने से पहले यहाँ से चले जाओ, कहा। तब गजानंद, सर ऐसे मत कहिए, मैं आपके भरोसे ही हूँ। अगर आप मेरी शादी नहीं करवाए तो मैं आपके घर के सामने भूख हड़ताल करूँगा, देख लेना, कहा। दशरथ तब, बाप रे, ऐसे मत करो भाई, कोई ना कोई रिश्ता लाऊंगा, अब जाओ यहाँ से, कहा। उस गांव में पन्नालाल नाम का एक बड़ा कंजूस आदमी हुआ करता था। एक बार पन्नालाल दशरथ को बुलवाकर, क्या भाई, तुम गांव के सभी लड़कियों के लिए रिश्ते ला रहे हो, मगर मेरी लड़की के लिए एक भी रिश्ता क्यों नहीं लाए? पूछा। दशरथ कुछ कहने ही वाला था, तभी पन्नालाल की पत्नी दशरथ को कॉफी लाकर देने लगी। पन्नालाल, अरे रुको री, दशरथ जी कॉफी और टी नहीं पीते, उन्हें ऐसी बुरी आदतें नहीं है। ये दूसरों के घरों में पानी भी नहीं पीते, पता है क्या? अगली बार इनके लिए कुछ मत लाना, समझ आया क्या? उस कॉफी को फ्रिज में रखो, कल सुबह गर्म करके पीऊंगा, कहा। दशरथ अपने मन में, तेरी कंजूस जिंदगी में कीड़े पड़े, एक तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते और ऊपर से पानी देने के लिए भी मना करोगे। तेरी बेटी को नहीं, तेरे लिए एक अच्छा पति लाऊंगा। यूं सोचकर पन्नालाल जी, असल में आपके बेटी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आया था, मगर लड़के में कुछ कमियां हैं और परिवार वाले थोड़े अंधविश्वासों पे भरोसा करते हैं। वो आपको पसंद नहीं आएंगी सोचकर आप तक रिश्ता नहीं लाया, नहीं तो वो लोग आपको उल्टा दहेज देकर रिश्ता पक्का करने तैयार थे, कहा। पन्नालाल तब, क्या अमीर घर का रिश्ता और ऊपर से हमें दहेज देंगे? वैसे ये कमियां और अंधविश्वास सब पैसों के सामने नहीं टिकते, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, कहा। दशरथ तब, तो फिर सुनिए, लड़के का वजन ठीक 100 किलो है, 1 ग्राम भी कम या ज्यादा नहीं है। बोल रहे थे कि लड़का बहुत डाइटिंग करने के बावजूद भी वो 100 किलो से कम नहीं हो रहा है, इसलिए उनके ज्योतिषी ने कुछ दोष है बोलकर उन्हें एक परिष्कार बताए। जो भी उस लड़के से रिश्ता मांगेंगे उन्हें 6 महीनों तक आए दिन लड़के का तुलाभार करना होगा, यानी उसके वजन के जितना खाना तुलाभार में रखना होगा, बाद में उसे सारा खाना खिलाना होगा। ऐसे किए तो 6 महीनों के बाद उसका श्राप और सारे दोष जाकर वो पतला और स्वस्थ बनेगा। यूं बोले थे। देखिए कितना अनोखा शर्त लगाए, करोड़ रुपए दिए तो भी कोई भी ये सारे काम करने तैयार होगा क्या, कहा। पन्नालाल तब, मैं हूं ना करने के लिए, अगर करोड़ों रुपए मिलेंगे तो मैं मेरे सारे पैसे पानी की तरह बहा दूंगा। तुरंत दामाद जी को घर भेजने के लिए बोलिए जी, कहा। अगले दिन दशरथ गजानंद को पन्नालाल के घर लाया। घर के बाहर एक बड़ा सा तराजू था, बड़े बड़े हंडियों में चिकन बिरयानी थी। गजानंद तराजू के एक तरफ बैठ गया, पन्नालाल बड़े से हंडी में बिरयानी लाकर तराजू के दूसरे तरफ डालने लगा। थोड़े देर के बाद वो चिकन बिरयानी गजानंद के बराबर हुई, सब तालियां मारने लगे। गजानंद तराजू पे बैठ के ही उस चिकन बिरयानी को खाने लगा। अगले दिन पन्नालाल 100 किलो मटन बिरयानी लाकर गजानंद का तुलाभार किया। गजानंद खुशी से बिरयानी खाने लगा। ऐसे थोड़े महीने बीते, उसे खाना खिलाने पन्नालाल अपने सारे जायदाद को बेच दिया, बाद में कर्ज भी लेने लगा। आखिरी दिन पन्नालाल गजानंद का तुलाभार 100 आइसक्रीम के डिब्बों के साथ किया। गजानंद एक बड़े से कड़ची की मदद से आइसक्रीम खाने लगा। पन्नालाल तब दशरथ से, आइसक्रीम के साथ साथ मुझे कर्ज देने वाले भी खत्म हो गए, जल्दी मुझे दहेज एडवांस में देकर शादी की तैयारियां करवाइए, कहा। तभी दशरथ किसी को फोन करके, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, मैं पन्नालाल जी को समझाऊंगा, कहकर फोन रख दिया। दशरथ तब, पन्नालाल जी बहुत बड़ी गलती हो गई, पता चला है कि ये असली दूल्हा नहीं है। शहर में रहने वाले मेरे मामा जी गलती से उस अमीर लड़के के बदले इसे भिजाए हैं। उस लड़के का नाम गणानंद है और इसका नाम गजानंद है। नाम के विषय में थोड़ा कंफ्यूज होकर गलती हो गई जी। गणानंद को भेजेंगे बोल रहे हैं। आप 6 महीनों तक उसके लिए तुलाभार का इंतजाम किए तो आपके लड़की की शादी कर सकते हैं, कहा। ये सुनकर पन्नालाल,
क्या और 6 महीनों तक एक और हाथी को आए दिन 100 किलो का खाना खिलाऊं? बाप रे! कहकर अपने दिल पे हाथ रखकर गिर गया। दशरथ गजानन से, तुम घबराना मत, इन 6 महीनों में इनकी लड़की तुम्हें खाते हुए देखकर तुमसे प्यार करने लग गई है। अब इसके पास पैसे नहीं है ना, अब ये पक्का अपनी लड़की तुम्हें देगा, कहा। गजानंद ने उसके आगे हाथ जोड़ा। ऐसे गजानंद और पन्नालाल की बेटी की शादी हुई।